बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह जी के आदेश और देश और समाज की संपत्ति व सदैव जनसेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो सीएम मनोहर लाल ने पूर्व सीएम स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह को नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ सीएम ने कहा कि तो यह आपको बता दें कि सीएम ने यह भी कहा है कि उनके आदर्श से प्रेरणा लेने की लोगों से अपील सीएम ने की है। तो पूर्व सीएम स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह को सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर नमन किया और साथ ही साथ उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ हरियाणा राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये केंद्र फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करेगा और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में भी मील का पत्थर साबित होगा। तो लोहारू से खबर आपको बता रहे, जहां कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई, तो वहीं बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया गया है और इससे किसानों को फायदा मिलेगा। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ये एमओयू साइन किया है। रुक करते हैं बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होंगे कई पूर्व विधायक। दोपहर 3 बजे थामेंगे बीजेपी का दामन, सीएम मनोहर लाल। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ दिलाएंगे सदस्यता। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी और अहम खबर, सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ दिलाएंगे बीजेपी की सदस्यता। बीजेपी में शामिल होंगे कई पूर्व विधायक। दोपहर 3 बजे थामेंगे बीजेपी का दामन, सीएम प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ दिलाएंगे सदस्यता। तो सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सभी पूर्व विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। दोपहर 3 बजे थामेंगे बीजेपी का दामन। चंडीगढ़ से ये बड़ी और अहम जानकारी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी में शामिल होंगे कई पूर्व विधायक। पानीपत के सुखदेव नगर में मोबाइल मार्केट में गैंगस्टर सुरेंद्र काला की अवैध संपत्ति पर प्रशासन का पीला पंजा चला। सुरेंद्र काला के साथियों ने करोड़ों की संपत्ति पर करीब 12 सालों से अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। मामले की जानकारी देते हुए पानीपत के एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि पूरे प्रदेश में गैंगस्टर और नशे का कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई के तहत गैंगस्टर की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई। गैंगस्टर सुरेंद्र काला पर कार्रवाई की गई। अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया है और आपको बता दें कि 12 सालों से इस अवैध संपत्ति पर गैंगस्टर ने कब्जा किया हुआ था। जो है ये पूरे स्टेट में चल रहा है कि जो गैंगस्टर्स हैं, जो नशा तस्कर हैं, जो स्मगलर्स हैं, तो काफी अवैध कब्जे कर रखे हैं उन्होंने, काफी अवैध कंस्ट्रक्शंस कर रखे हैं, ठीक है। और तो उनके ऐसे प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके और नियमानुसार ही, क्योंकि वो अवैध निर्माण है, तो उनको इसके नियमानुसार जो संबंधित विभाग है, डीटीपी है, चाहे नगर निगम है, चाहे पंचायत विभाग, जो जिसका जो भी आता है, तो उस पर हम लोग कब्जे छुड़वाने की मुहिम चल रही है। ये कारा है, नारा गांव का है, जो सुरेंद्र काला का अपने आप को बताता है कि मैं सुरेंद्र काला का आदमी हूँ। अवैध कब्जा कर रखा था काफी सालों से, जिसको ऊपर आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट करवाकर और सरकार द्वारा डिमोलिशन किया जा रहा है। जिसका मालिक था इस प्रॉपर्टी का, उस मालिक को प्रॉपर्टी दी जा रही है।
पानीपत पुलिस ने वर्धमान टेक्सटाइल में सुपरवाइजर सुशीत के साथ हुई 17 लाख रुपए की लूट का महज 20 घंटे में खुलासा करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी शशांक कुमार सावंत ने बताया कि शिकायतकर्ता सुखजीत ने ही अपने जीजा सुबीर के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि कंपनी का मालिक बहुत समय से सुखजीत की सैलरी नहीं बढ़ा रहा था, जिससे नाराज होकर उसने वारदात को अंजाम दिया और बचने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल शाम को 7 बजे के आसपास एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें हमें वायरलेस पे इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ था कि 17 लाख एक सुखजीत नाम का व्यक्ति है जिससे 17 लाख रुपए लूट किए गए हैं। तो उसका 24 घंटे के अंदर हमने इसके ऊपर हमने पर्दाफाश किया और सुखजीत जो कुछ कंप्लेनेंट है उसने खुद ही अपने जीजा के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया और हमने 100% सारे अमाउंट की हमने रिकवरी कर ली है। सोनीपत के श्यामनगर में नगर निगम की लापरवाही की ही वजह से लोगों के घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। श्यामनगर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि वो इस मामले में कई बार नगर निगम के अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। लोगों का कहना है कि नगर निगम को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए साफ पानी की सप्लाई करवानी चाहिए। तो सोनीपत से खबर आपको बता रहे, जहां घरों में गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। सर बहुत गंदा पानी आ रहा है, हाथ भी धोने लायक नहीं है और बच्चों की बीमारी का खतरा है। और हम कई बार कंप्लेंट दे चुके हैं, हमारी प्रशासन वाला कोई सुनाई कर रहा है। और महकमे में 3-4 बार बोल दिया है कि नरेंद्र प्रधान उसको भी आगे बोल दिया है, वो आता है एक देख के चला जाता है, वो कहता है ठीक करवाएं, कोई नहीं ठीक करवाता। ये क्या हरिजनों का मोल आइए, अगर अदर कास्ट का किसी का होता है तो 2 मिनट में ठीक हो जाता है। विवेकानंद स्कूल वाली गली के साथ में टच है और जो ना 1-1.5-2 महीने से जो ना पानी बहुत खराब आ रहा है। पानी नॉट लाइकली टू बी ड्रिंक, पानी पीने काबिल भी नहीं है। हमारे को बीमार कर देंगे, हमारे बच्चे तड़प जाएंगे, हमारे बच्चे हॉस्पिटलों में जाएंगे, उल्टा काम करेंगे। हमने कई बार जो ना रिक्वेस्ट कर ली, मगर जो ना कोई इसको साफ करने के लिए राजी नहीं है, इसको ठीक करने के लिए राजी नहीं है। आज भी कोशिश कर रहे थे, मगर आज भी उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। बहुत दिक्कत हो रही है, रोडों तो पानी लावा है और बूढ़े आदमी क्या कर सकेंगे, हमारे पास नहीं रहे, अब हम मर जाओगे, बूढ़े हो गए और पानी रहे, कितना पानी लावा है। खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 युवकों का पीछा करते हुए अवैध हथियार सहित दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान गफ्फार और खैरुद्दीन के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद की है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों ने पूछताछ में गुरुग्राम, राजस्थान और दिल्ली में वाहन चोरी सहित छीना झपटी करने की करीब 1 दर्जन वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस ने इनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के संबंधित धारा लगाकर गिरफ्तार कर लिया है। बाईस 9/2022 को हमारी क्राइम टीम सेक्टर 39 की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग मोटरसाइकिल पे सवार होके जा रहे हैं, अगर उनको काबू किया जाए तो उनमें काफ़ी वारदात मिल सकती हैं और उनसे हथियार भी बरामद हो सकते हैं। जिस इन्फॉर्मेशन पे उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार लोगों की पीछा किया और बागंडकी के पास उनको गिरफ्तार काबू करके और उनकी तलाशी ली गई, जिसमें उनसे 1 पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस। थाना पटौदी के राजपुरा गांव के पास बीते दिन एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम सीन ऑफ क्राइम, फिंगरप्रिंट और एफएसएल की टीमों को बुलवाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष थी और कमीज पर काफी खून लगा हुआ था। पास में ही एक चाकू पड़ा हुआ था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए केस को जल्द सुलझाने के लिए क्राइम की टीमें लगाई गई हैं और कड़ी मेहनत के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस पर कार्रवाई करते हुए अपहरण करने, धमकी देकर 9 लाख रुपए लूटने और हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि आसाम निवासी कृष्ण ने अपने एक साथी आसिम बैनर्जी के साथ मिलकर
योजना बनाई थी कि रेवाड़ी के एक फूड जॉइंट चलाने वाले एक दुकानदार को अपहरण कर और लूट कर हत्या कर दी। पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपियों ने मृतक से छीनी गई गोल्ड चेन और अंगूठी बरामद की। पास उसको अपहरण करके और उसके दोस्तों से 9 लाख रुपए भी मंगा के या अपहरणकर्ताओं ने वो पैसे भी लूट लिए और उसके एक गले की चेन, एक अंगूठी और उसकी गाड़ी को भी वो लेके गए हैं, जिसके संबंध में आगे हमारे सीआईए फरुखनगर ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए, ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था जिसमें कोई भी सुराग नहीं चल पा रहा था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए क्राइम फरुखनगर ने उसमें जो शामिल 2 आरोपी थे, जिनकी पहचान कृष्ण कुमार व आसिम बनर्जी के रूप में हुई, उनको वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का जाए गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB इयररिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB इयररिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा की बसों के नाम अपने नाम एक कीर्तिमान है। हरियाणा की बसों को तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है, लेकिन बसों की असल हकीकत क्या है, हम आपको दिखाते हैं।
छात्राएं कर रही मौत का सफर, बस में लटक कर सफर करने को मजबूर। क्या ऐसे पढ़ेंगी बेटियां? कौन होगा हादसे का जिम्मेदार? ध्यान से देखिए इस उड़न खटोले को। यह हरियाणा रोडवेज की बस है जो हवाओं से बातें करती हुई फर्राटे भरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सरकार बेटियों को बचाने की मुहिम चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन उस मुहिम को जमीन पर उतारने में लापरवाही बरत रहा है और इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। बस के पीछे लगा ये पोस्टर भी इस तस्वीर को साफ कर देता है। प्रदेश सरकार बेटियों को शिक्षा देने की कवायद में तो है, लेकिन अगर बेटियों को स्कूल जाना हो तो उनका वह सफर कैसा रहेगा, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। सोनीपत बस डिपो की रोडवेज बस में बेटियां दरवाजे पर लटक कर जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। जोखिम भरी यात्रा का वीडियो भी सामने आया है। बेटियां कानपुर रूट पर बस में कई किलोमीटर तक लटक कर कॉलेज और स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। वहीं रोडवेज विभाग के जिम्मेदार लोग महिला स्पेशल बसों की संख्या पूरी होने का दावा कर रहे हैं। हमने गर्ल्स स्पेशल के लिए 9 बसें चला रखी हैं। अगर फिर भी किसी रूट पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उस रूट पर हमारे द्वारा तुरंत प्रभाव से गर्ल्स के लिए नई बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर बसों की संख्या लगातार कम है, जिसके चलते बेटियों को स्कूल कॉलेज पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार बेटियों को बस से उतरने में भी काफी दिक्कतें होती हैं। स्टैंड छूट जाता है तो स्कूल भी लेट पहुंचती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी काफी प्रभावित होती है। संख्या कम है। बेड़े में 10,000 बसों की लगातार मांग की जा रही है, जिसमें 70,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र पर प्रत्येक एरिया में बसों की पहुंच होगी। सरकार से बार बार मांग की है 10,000 बेड़े में बस शामिल की जाए। 10,000 बेड़े में बस आने से 70,000 युवा को रोजगार मिलेगा। हर गांव में बस जाएंगी, हर गांव में लगातार बस जाएंगी। हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर जमील का कहना है कि बसें मुख्य रोड पर ही चलती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की संख्या कम है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहन बेटियों को खिड़कियों और दरवाजों पर लटक कर यात्रा करना पड़ रहा है। बसों की बहुत ज्यादा कमी है और जल्द ही हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल की जानी है। जब अल्टीमेटली हर रूट पर ये दिक्कत है। लगभग बसें जितनी भी हैं वो मेन रूटों पे चलती है और जितने भी लोकल रूट है गांव के, वे सभी गांव के रूट परेशान है। सारी सवारियां परेशान है और हमारी बहन बेटियां दरवाजे में लटक करके अपने सोनीपत पढ़ने के लिए जाती हैं। जबकि कहने के लिए तो ये कहा गया है कि वो लड़कियों के लिए बस चला रखी है, लेकिन आप वीडियो में देख करके आप खुद जान जाओगे कि कितनी बस चल रही है, कैसे लड़कियां सोनीपत जाती है पढ़ने के लिए। हरियाणा सरकार की बसों की बात की जाए तो ये बसें हवाओं से बात करती हुई नजर आती हैं, लेकिन इनमें यात्री भूसे की तरह सफर करने को मजबूर हैं। बसों पर लटके छात्र हरियाणा परिवहन निगम की पोल खोलने के लिए काफी है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन और सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ऐसे में कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है, जिसके लिए केंद्र से स्कूल को 2 ड्रोन मिले हैं। अब बागवानी विश्वविद्यालय किसान और युवाओं को खेती में ड्रोन के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देगा। उप कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने बताया कि इस केंद्र के शुरू होने से किसानों का कौशल विकास होगा, उन्हें बेहतर जानकारियां और बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, जिसका लाभ सभी को होगा। तो वहीं विश्वविद्यालय के शिक्षा विस्तार अधिकारी सत्येंद्र यादव ने कहा कि आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी की पूरी प्रणाली को बदलकर रख दिया है, वैसे आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेती के लिए काफी लाभकारी होगा। कागज तो ये सीधा है नैनो यूरिया के लिए, मगर जो बाकी फसल जैसे अब जीरी में मैं तेले की स्प्रे कराना चाहूँ
तो कंपनी रिकमेंड कर रही है कि 100 से 150 और कई जैसे कंपनी होगी पैक्सलॉन होगी वो 180 लीटर के आसपास स्प्रे की बात बता रहे हैं, मगर जो ड्रोन में इसमें 10 से 15 लीटर एक एकड़ में बता रहे हैं स्प्रे का। तो इस बारे में नॉलेज दी जाए कि कौन सी दवाई कौन सा फंगिसाइड जो इसमें यूज हो सके। कि मेरे मन में क्वेश्चन ये है कि जो मेडिसिन या फंगिसाइड मैं यूज कर रहा हूँ अपने पास्ट में 180 लीटर पानी यूज हो रहा था, वो 10 लीटर पानी में मेरे राणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ने 2 ड्रोन खरीद लिए हैं और ये दोनों ड्रोन किसानों को खेत पे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए ही खरीदे गए हैं। कुछ हम इसमें अपने रिसर्च ट्रायल करेंगे, कुछ दवाइयाँ जो रिकमेंड नहीं की गई है उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी कितनी डोज होनी चाहिए। देखिए, मैं किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि इसकी एक तो दवाई की एफिशिएंसी इसमें बढ़ती है, स्प्रे एक सार होता है। बारड़ा पहुंची रोहतक रेंज की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ममता सिंह ने बारड़ा थाने का औचक निरीक्षण किया। वहां आयोजित जन सम्मेलन कार्यक्रम में संवाद करते हुए उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और पुलिस से समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज का युवा नशे की लत में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने आम जन से सही समय पर पुलिस को जानकारी देने को कहा। हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग के मूलभूत सिद्धांतों पर कार्य करती है और हर समय प्रयास रहता है कि हम उस सिद्धांतों पर खरा उतरे। साथ में यह भी हमारा सदा प्रयास रहता है कि जनता को, आम जनता को एक भयमुक्त, एक बहुत ही सुख शांति वाला माहौल प्रदान किया जाए और उसमें हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। परंतु ये भी मानना होगा कि कोई भी आपका कोई भी मकसद तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हमें जनता का भी बराबर सहयोग न प्राप्त। बल्लभगढ़ के बाजारों में त्योहारों को लेकर बाजारों में लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि श्राद्धों में दुकानों पर खाली बैठना पड़ा, कोई भी ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहे थे, जिसके चलते हमें अपनी दुकान पर काम करने वाले लोगों की सैलरी अपनी जेब से देनी पड़ रही थी। अब त्योहारों के सीजन शुरू हो चुके हैं, जिससे ग्राहक दुकानों पर आने लगे हैं और सामान की खरीदारी शुरू हो चुकी है। अभी तो श्राद्ध निमटे हैं, अब नौरते चालू हैं। अब पब्लिक के आने जाना बाजार में चालू होगा, दुकानदारी देखने को मिलेगी। अभी तो है ही नहीं। पहले तो जैसे श्राद्ध थे, काम बहुत मंदे थे, लोगों की सैलरियां भी जेब से दी हैं। अब जो नवरात्रे आए हैं, दिवाली आ रही है, लोग अपने दुकानदार अपनी तैयारियां तो कर रहे हैं, माल भी डर रहे हैं। अब देखो कितना काम निकलता है और कितना काम नहीं निकलता। सारे आस में तो बैठे, काम बहुत निकलेगा, अब देखो कितना निकलता है। तो बल्लभगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां बाजारों में फिर से रौनक देखने को मिली है। आपको बता दें कि श्राद्धों के बाद अब नवरात्रों के सीजन आते ही जहां दुकानदारों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है और ऐसे में व्यापारियों का भी कहना है कि जहां श्राद्धों में जो है बाजार बिल्कुल ठप पड़े हुए थे, दुकानों में कारोबार नहीं हो रहा था, लोग बाजारों में खरीदारी करने के लिए नहीं पहुंच रहे थे, तो वहीं नवरात्रि में अब फिर से जो है खरीदारी शुरू हो चुकी है। त्योहार सीजन आने से दुकानदारों में भी अब खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो बल्लभगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां दुकानदारों का कहना है कि जहां श्राद्धों में दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी उनको अपनी जेब से देनी पड़ रही, तो वहीं त्योहार के सीजन आने से अब दुकानदारों को भी काफी उम्मीदें हैं और ऐसे में दुकानदारों का ये भी कहना है कि अब बाजारों में फिर से रौनक लौटी है, लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं और ऐसे में अब दुकानदारों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई